हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की सिलेबस को कवर कर रहे हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। सो उससे पहले वाले पार्ट्स या मैराथन या वन शॉट जिसने नहीं देखा है, सो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप सारे पार्ट्स चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is plant layout meaning and principle. Right, so हम समझेंगे कि प्लांट लेआउट क्या होता है, ठीक है, और उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। ये बहुत इजी टॉपिक है। इससे पहले प्लांट लोकेशन डिस्कस किया था, जिसमें मैंने देखा था कि हमें किस जगह फैक्ट्री लोकेट करनी चाहिए। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, और किस जगह लोकेशन हमें डिसाइड करनी है, लाइक लोकेशन ऑफ अ प्लांट और लोकेशन ऑफ अ बिजनेस ऑफ फैक्ट्री इज नोन एज प्लांट लोकेशन। सिमिलरली, एक बार हमने लोकेशन डिसाइड कर ली कि इस जगह पे हमें अपना बिजनेस सेटअप करना है, नाउ कम्स कि हमें जो लेआउट बनाना है अपनी प्लांट का, डेट इज क्या कि अंदर का स्ट्रक्चर कैसे होगा। जैसे घर की लोकेशन डिसाइड कर लिया, अब घर का स्ट्रक्चर कैसे होगा, कमरे कहाँ होंगे, वॉशरूम कहाँ पे होगा, किचन कहाँ पे होगा, ठीक है, स्टेयर्स कैसे जाएंगी, वो होता है एक तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर। सिमिलरली लोकेशन के बाद हम डिसाइड करते हैं कि प्लांट के अंदर का लेआउट कैसा होगा। मीन्स लेआउट के अंदर, प्लांट के अंदर मशीन कैसे अरेंज होंगी, वर्क एरियाज कैसे होंगे, सर्विस एरियाज कैसे होंगे हमारी फैक्ट्री के अंदर। यही होता है प्लांट लेआउट, सिंपल इजी वर्ड में, कि अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स, वर्क एरियाज एंड सर्विस एरियाज विद इन द फैक्ट्री। ठीक है, मीन्स हम बहुत सारे टेक्निक यूज कर सकते हैं, और टेक्निक के साथ साइंटिफिक वे यूज कर सकते हैं कि कहाँ पे मशीन लोकेट करना बेटर रहेगा। बिकॉज मशीन ऐसे ही कुछ कहीं भी नहीं लोकेट कर सकते हैं, या रूम कैसे भी नहीं बना सकते। हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा जिससे हमारा जो काम है वो ना रुके और इजिली और स्मूथली हो जाए। ऐसा नहीं कि वो काम में रुकावट डाल रहा हो। ठीक है, तो लेट्स से कि एग्जांपल लो, जैसे कि लोकेशन हमने डिसाइड कर लिया, अब हमें लेआउट तय करना है। ठीक है, अब हमने लेआउट ऐसे बनाया कि मशीन जो है वो हमने टॉप फ्लोर पे रख दी, और जो वर्कर्स हैं उन्हें टॉप फ्लोर तक जाना पड़ता है मशीन को यूज करने के लिए, रॉ मटेरियल को लेके। अब क्या हो रहा है, टाइम बहुत लग रहा है, रॉ मटेरियल को लेके जा रहे हैं, उसमें टूट रहा है, फूट रहा है। ठीक है, और समय बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मशीन बहुत ऊपर है, तो थक भी रहे हैं, और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही है। तो इस तरीके से लोकेशन का लेआउट नहीं बनाना है। लेआउट ऐसा हो जो ईजी टू वर्क हो और ईजी हमारा ऑपरेशन को क्या कर दे, बना दे। ठीक है, तो प्लांट आउट रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, कि कैसे मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, इन सबको हमें क्या करना है, अरेंज करना है फैक्ट्री के अंदर इस तरीके से, ताकि हमारा जो मटेरियल है वो उसका फ्लो भी फास्ट हो, कॉस्ट भी कम आए, और ज़्यादा हैंडल ना करना पड़े मटेरियल को प्रोसेस के दौरान। क्योंकि हैंडल कर रहे हैं, ज़्यादा लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, तो मटेरियल टूटने फूटने का और वर्कर्स के थकने का ये सब भी कारण रहेगा। तो उस तरीके से हमें लेआउट नहीं बनाना है। तो कुछ प्रिंसिपल्स होंगे जो हमें बताएंगे कि किस तरीके का हमें इंटरनल स्ट्रक्चर जो है अपनी प्लांट का वो बनाना है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ये कहता है कि गुड लेआउट इज वन दैट इंटीग्रेट मैन, मटेरियल, मशीन्स एंड सपोर्टिंग सर्विसेज। एक अच्छा लेआउट वो होता है जहाँ पे सारी चीज़ों को जोड़ के रखे, कि मैन, मटेरियल, मशीन्स और जो भी सपोर्टिंग सर्विस वो आपस में क्या है, साथ में मिलजुल के क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट करके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, हमारा बेटर आउटपुट आ रहा है और इफेक्टिवनेस ज़्यादा है। मैन, मटेरियल, इनका कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रॉपर है, मशीन का मटेरियल के साथ, मैन के साथ कोऑर्डिनेशन क्या है, प्रॉपर है। तो इस तरीके से हमें जो है वो सेटअप बनाना है। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, ज़्यादा मूव ना करना पड़े, ना मैन को ना मटेरियल को। ठीक है, अरेंजमेंट इस तरीके से हो कि जो डिस्टेंस है, जो ट्रैवल करना पड़ रहा है एक सब आदमी को, मटेरियल, मशीन तक सामान ले जाना, मटेरियल ले जाना, वो कम हो। जिससे क्या होगा, जल्दी चला जाएगा और उसे दिक्कत नहीं। जैसे कि मान लो ये लोग, आपने यहाँ पे मशीन है और ये रॉ मटेरियल है, तो लेबर को जो है जाने के लिए ऐसे ऐसे घूम के जाना पड़ता है और बहुत समय लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, बेटर क्या होगा कि हम एक कोई स्ट्रेट रास्ता बना दें जिससे तुरंत जो है वो बिना ज़्यादा समय के सामान जो है वहाँ पहुँच जाए। तो इस तरीके का हमें मिनिमम डिस्टेंस वाला क्राइटेरिया फॉलो करना है। प्रिंसिपल ऑफ क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन मीन्स वर्टिकल और हॉरिजेंटल स्पेस तो हम यूटिलाइज कर ही रहे हैं, बल्कि हमें हाइट, जो वो एरिया है उसको भी, थर्ड डायमेंशन जो है उसको भी हमें क्या करना है, प्रॉपर यूटिलाइज करना है। ठीक है, मतलब पूरे स्पेस का हमें क्या करना है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हाइट के, मान लो स्टेयर्स लगा दिए, उसमें भी हमने सामान रख दिया रैक्स में। ठीक है, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए हमारा स्पेस का। प्रिंसिपल ऑफ फ्लो, फ्लो मतलब है कि जो मटेरियल है वो एक डायरेक्शन में क्या है, मूव हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। मतलब कि कोई भी रुकावट नहीं आ रही है। जब तक सामान कंप्लीटली बन नहीं जा रहा, तब तक मटेरियल एक से दूसरे स्टेज पे, दूसरे तीसरे स्टेज पे मूव करता जा रहा है बिना किसी ब्रेकेज के। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, अब आपको लेआउट ऐसे भी बनाना है कि मान लो कल को कोई आपको चेंज करना है, ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि आपका लेआउट ऐसा है कि वो रिजिड है और आप कोई चेंज करना भी चाहते हो तभी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो भी चेंजेस आपको लाने हैं वो ईजिली आप कर पाओ, ऐसा लेआउट बनाना है जिससे आपका ज़्यादा समय और कॉस्ट जो है वो बर्बाद ना हो। ठीक है, मान लो प्रेजेंट लेआउट में कुछ दिक्कत है जो हमें लगना है कि हमें फिक्स करनी है, तो हम फिक्स कर पाए इजिली विदाउट एनी डिले। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्स लेआउट अच्छा वही होता है जहाँ पे वर्कर्स की सेफ्टी रहे। ठीक है, और वर्कर सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, लेआउट में प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह सबकी सुविधा है। ऐसा नहीं है कि दिक्कत हो रही है, वर्कर को ऊपर ज़्यादा जाना पड़ रहा है, उससे वो थक रहा है। ठीक है, या फायर का खतरा है, चोरी का करता है, वो नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम हैंडलिंग, यही मैंने बताया था इससे पहले भी कि मटेरियल हैंडलिंग जितना ज़्यादा कम रिड्यूस कर पाओ कर पाओ। ठीक है, इस तरीके से लेआउट बनाना है जितना मटेरियल ना हैंडल करना पड़े, मशीन तक आराम से पहुंच जाए। इससे लेबर थकेगा नहीं, बल्कि उसका जो काम होगा बेसिकली जो उसको वर्क करना है वो प्रॉपरली कर पाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये है आपका प्लान लेआउट जो हमने डिस्कस किया, बहुत शॉर्ट टॉपिक था और इसके प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।